अब एक सिस्टर गवाही देगा, अपना जीवन में खुदा दिए सो बदलावट के लिए गवाही देगा। मैं के लिए परमेश्वर का तारीफ और धन्यवाद करती हूँ। मैं एक मसीही परिवार में जन्म लेने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। एक नामधारी मसीही परिवार, जिस प्रकार से इस उत्तर भारत में सीए नहीं कहा जाता, इस प्रकार से दक्षिण भारत में सीए से कहने वाला एक परिवार, जो एक परमेश्वर का भय मानने वाला, ऐसे माँ बाप के द्वारा एक जन्म देके और उनके द्वारा भय और भक्ति के साथ पालन किया हुआ एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरी माता अधिक ही बहुत परमेश्वर का भय मानने वाली और परमेश्वर के पर विश्वास रखने वाली, अधिक प्रार्थना करने वाली होकर दिखाई देने के कारण मेरे भी जीवन में इसी प्रकार परमेश्वर के प्रेम से भरकर जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अपनी छोटी उम्र से परमेश्वर ने मेरी मदद की। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम लोग सीए से जो कहा गया उस सच्चाई में जीने के कारण उस जगह में विश्वास और प्रार्थना और कई बातें, ये सब बातें होने के बावजूद भी पवित्र आत्मा का अभिषेक और पानी का बपतिस्मा, ये सब सच्चाइयां, पूरी सच्चाइयां जो आज हमारी सच्ची कलीसिया में है, वो सारी बातों से हम लोग अनजान थे या तो हम नहीं जानते थे। पर उस प्रकार के जीवन व्यतीत करते समय ही मैं बचपन से ही मैं बार बार बहुत कमजोर और बीमार होया करती थी। तो मेरी मम्मी अधिक परमेश्वर के भय मानने वाली रहने के कारण मुझे परमेश्वर के हाथ में सौंप कर उस छोटी उम्र में ही, परमेश्वर अगर मेरी बच्ची जिंदा रहेगी तो सचमुच परमेश्वर तेरी सेवा करेगी करके बचपन से मुझे सौंपा हुआ था। और जब भी मैं बढ़ती जाती थी तो मेरी मम्मी इस बात को कई बार कहती थी। कई बार इतना ज्यादा मैं बीमार हमेशा रहने के कारण मेरी मम्मी ऐसे भी प्रार्थना किया करती थी, करके कहती थी कि परमेश्वर चिड़िया के पास भी उसके बच्चे हैं, पर मेरे पास मेरे बच्चे को रहने के लिए दे। इस प्रकार वो हमेशा परमेश्वर से पुकार के प्रार्थना करती थी। जैसे दिन बढ़ते गए, जवानी की उम्र आई, मेरे माँ बाप भी मुझे मेरे प्रति जो परमेश्वर की योजना या अपने आप को जिस प्रकार से मेरी बारे में परमेश्वर के लिए सौंपा था, उन सारी बातों को लोग भूल गए और पूरी जिस प्रकार से संसार में मेरे प्रति में ऐसा होना चाहिए, उनके मन के ख्यालों के अनुसार उन्होंने मेरे में बढ़ने के लिए और उस बात सारी परमेश्वर से जो प्रतिज्ञा की थी वो सारी बातों को भूल गए थे। पर परमेश्वर ने जो बात कहा था या परमेश्वर जो उद्देश्य मेरे प्रति परमेश्वर ने रखा था, वो बिना भूलते हुए उसकी कृपा दृष्टि मुझ पर रहने के कारण परमेश्वर ने मुझे ठीक समय में अपने लिए मुझे चुनने के लिए मुझे पकड़ा। अचानक एक दिन ऐसा हुआ मेरे टीनेज के समय में, अचानक एक दिन घर से मैं बाहर सुबेरे रात को लेट कर सुबेरे उठी तो उठ के मेरी मंजी से काट से बाहर निकली तो नीचे पैर रख के चली तो एक कदम रखा, दूसरे कदम में रख नहीं सकी, नीचे गिर गई और मेरे बाएं घुटने में अचानक सा सूजन सा आ गया था। कहीं मैं गिरी नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो सूजन सिर्फ सूजन था। वो सूजन में कुछ दर्द वगैरह नहीं था। उसके बाद में उसमें से एक छोटा सा फुंसी निकला और उस फुंसे में से पानी निकलता रहता था। उसके बाद में वो पैर को मैं ना मोड़ सकती थी, ना ही वो मैं पूरी तरीके से लंबा कर सकती थी। इस प्रकार रहते रहते अचानक एक दिन मैं जब बिस्तर से नीचे, जैसे मैंने कहा कि मैं उतर के चलने के लिए एक सुबह उतरी तो एक कदम रखा, दूसरे कदम नहीं रख सकी। उस दिन मैं गिर गई। गिरने के बाद में उस दिन के बाद में मैं चल नहीं सके। मैं मेरे माता पिता की एकलौती बेटी थी, इसलिए मेरे माँ बाप मेरे को बहुत प्यार करते थे और परमेश्वर की दया से सब कुछ रहने के कारण किसी भी रीति से मेरे लिए सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार थे। और जो भी कुछ सबसे पहले तो उन्होंने ये सोचा सरकारी अस्पतालों में ले जाने से ये ठीक से देखभाल नहीं करेंगे या तो ठीक से इलाज नहीं होगा, इसलिए हम प्राइवेट अस्पताल में दिखाएंगे। तो प्राइवेट अस्पताल में थोड़े दिन तक दिखाते रहे और वहां पे वो लोग भी क्या बीमारी है करके डायग्नोज भी नहीं कर सके। इस प्रकार की हालत में बहुत दिन बीतने के बाद कई लोगों ने ये सलाह दिया कि प्राइवेट वाले तो सिर्फ पैसा खाते हैं, इसलिए सरकारी अस्पताल में दिखाओ। और ऐसे एक अच्छे अस्पताल में जो सरकारी है, जो क्योंकि मेरे पिताजी एक सरकारी नौकरी करने वाले होने के कारण एक अच्छे सरकारी नौकरी में सरकारी अस्पताल में मुझे ले जाके दिखाया, मुझे दाखिल कर दिया गया। जब दाखिल कर दिया गया तो मेरे पैर में सबसे पहले तो उन्होंने प्लास्टरिंग किया। प्लास्टर करने के बाद वो 6 महीने तक करके मुझे बिस्तर में रखा गया और उसके बाद में वो 6 महीने के होने के बाद भी जब मेरा प्लास्टर को काटा गया तो उसके बाद भी मेरा पैर सीधा, जब मेरे को डाल के रखा था वो भी उस नसें ऐसे खींची थी, वो दर्दों का मैं वर्णन नहीं कर सकती। इस प्रकार से पीड़ाओं के बीच में से गुजरी। जब उसे काटने के बाद में भी मेरे पैर को रॉड अंदर से नहीं डाला था, फिर भी 1.5 इंच मेरे पैर में मैं पैर में बांध कर नीचे लटका के वो भी 6 महीने तक इस प्रकार लटका रहा। पर उसके बाद में भी उसको खोलने के बाद भी फिर भी मेरे पैर को कोई भी ठीक नहीं। और जब उस वार्ड में जो नर्स दवाई लेके आती थी, दूर से मुझे पता चल जाता था मेरा उसमें से कौन सा दवाई है। सुबह भी खाली पेट में मुझे 11 गोलियां खानी पड़ती थी और 11 गोलियों को मैं खा के उग गई थी और उसे मैं खाना नहीं चाहती थी, किसी प्रकार से मैं फेंक देना चाहती थी। इस प्रकार से मेरा जीवन था। और उस समय में भी परमेश्वर और उस हालत में भी मैं रहते समय भी मेरा एक शरीर पैर
में सिर्फ तकलीफ ना होने के बावजूद भी मैं बहुत मरने तक पहुंच गई थी, इतना अधिक कि मैं जिएगी नहीं, ऐसा एक हालत आ गया था उस समय। फिर भी डॉक्टरों से जब मेरे माता पिता ने पूछा कि क्या है, बीमारी क्या है करके पूछने से कोई भी डायग्नोज नहीं कर सकता था। आखिर में उन्होंने अपने अंदर चर्चा की कि हम उस घुटने में थोड़ा सा जो मांस से निकालेंगे और उसका ये जांच के देखेंगे कि ये बीमारी क्या है। जब मेरी मम्मी को ये पता चला कि क्या है, जांचना चाहते हैं, मेरी मम्मी बोली नहीं, डिस्चार्ज कर दो, मेरी बेटी कैसे भी किस हालत में है हम घर ले जाएंगे। इस हालत में मेरी माँ मुझे मेरे घर में वापस लौटा कर लेकर आए। उन दिनों में ही मेरी मम्मी की एक ही भाई है, मेरी मम्मी के 5 बहनें और एक भाई, और उससे एक भाई उसी दिनों में एक आजाद बंदीगोश्त मिशन में उन्होंने उद्धार पाया था। वो हमारे दक्षिण भारत के में से आए थे, तो वो लोग उन्होंने जब मेरी बात सुनी तो उस कल उधर मेरे को लेके गए। तब मुझे व्हील चेयर में रख के ट्रेन में दक्षिण भारत में लेके गया, कोयम्बटूर में लेके जाया गया। जब उन्होंने वहां पर ले जाने के बाद में वो तभी उस विश्वास में आए थे और वहां पे सिर्फ प्रार्थना किया जाता था। तो उस जगह में मुझ कलीसिया में ले जाके वहां पे प्रार्थना करने के बाद 1 महीने के अंदर परमेश्वर के अनुग्रह से सिर्फ प्रार्थना के हुए तेल लगाने के कारण परमेश्वर ने मुझे फिर से चलने के लिए, थोड़ा थोड़ा लकड़ी पकड़कर चलने के लिए, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके चलने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। इन सारे बीचों के, इन रास्तों में देखने से परमेश्वर ने मुझे चलाए हुए मार्गों का मैं वर्णन करने के लिए भी समय नहीं है। इस प्रकार से कई हालात में से गुजर रही थी। तो यहाँ तक मेरे माँ बाप मेरे प्रति बहुत ही दुखी होने के कारण, बहुत मन में क्लेश, क्योंकि मेरे अकेले रहने के, मेरे अकेली एक ही बेटी होने के कारण बहुत दुखी, किसी भी प्रकार से ठीक करने के लिए। इसके बीच में मेरे लिए जहां लोग कहते थे वहां सब लेके जाते थे। यहाँ तक मुसलमानों के पास लेके गए और उन्होंने कुछ कागज पढ़कर उन्होंने जला के दिया, उसे पानी में डाल के पीने के लिए दिया। इस प्रकार से रोमन कैथोलिक चर्च में लेके गए, वहां पे भी कुछ मन्नत माना। इस प्रकार जहां लोगों ने कहा किसी भी तरह मुझे चंगाई मिलना चाहिए करके लेकर गए। आखिर में परमेश्वर के पास आए, मम्मी ने फैसला किया मेरी बेटी मरने की हालत में आ गई है, अगर कुछ भी हो जाए, अगर मर भी जाए तो मरने से भी मेरी बेटी का प्राण तेरे पास पहुंचना चाहिए, इसलिए मेरी बेटी को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। इस प्रकार जब कहते समय ऐसा एक मार्ग खुला, तो उसके बाद में ही परमेश्वर ने मुझे, मेरे मामा आकर मुझे लेकर गए। और इस प्रकार जब लेके जाने के बाद में एक महीने के अंदर ही सिर्फ तेल लगाने के कारण, और वो फुंसी, और वो जब डॉक्टर्स क्लीन करते थे उसमें से रोज पस निकलता ही जाता था, जितना निकलेगा पर घुटना कभी भी सूजन कम नहीं होता था। वो सारी दर्दों को अभी मैं वर्णन करने से बहुत लंबा हो जाएगा, पर परमेश्वर ने उन सारी पीड़ाओं से ऐसे गुजरते समय में परमेश्वर ने मुझे 1 महीने में परमेश्वर की दुआ के भी तेल लगाने के कारण परमेश्वर ने पूरी तरीके से चंगाई दिया। सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर थोड़ा लंबा लकड़ी पकड़ के चलने लगी, उसके बाद ऐसे थोड़ा हाथ छोड़ के चलने लगे। इस प्रकार परमेश्वर ने मुझे पूरी तरीके से चलने के लिए मदद किया। उन दिनों के दौरान मेरे जीवन में परमेश्वर ये सवाल उठता था, क्योंकि मैं एक माँ बाप के लिए बोझ जैसा समस्या बन गई थी, इसलिए मेरे मन में मुझे जीने की कोई ख्वाहिश नहीं रह गई थी। इसलिए मेरे मन में ये था कि मुझे किसी तरह मरना है। जब मैं उस चर्च की ओर जाती थी, तो चर्च की ओर जाते समय में रास्ते में एक पेड़ था जिसमें पीले पीले फूल लगते हैं, शायद आप लोग सब कुछ लोग जानते होंगे। उसमें हरा रंग का एक बीज का एक उसमें फल लगता है। कहते थे कि मेरी माँ ने कभी कभी कहा है उसको खाने से लोग मर जाते हैं, तो किसी प्रकार मैं उसे तोड़ के खा लेना चाहती थी। फिर भी मैं हाथ नहीं पहुंचता, या कोई देख लेगा, या कोई मैं किसी से मांगने से भी तोड़ के नहीं देगा। इस हालत में मेरे मन में मेरे जीने के लिए कोई भी ऐसे की इच्छा न रहने वाले ऐसे समय में परमेश्वर यीशु मसीह को तो जानती थी, फिर भी मुझे मुक्तिदाता करके मैंने परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन में अनुभव नहीं किया था, मैंने माना नहीं था। तो मेरे दिल में परमेश्वर से मैं प्रार्थना बातें करती थी। उस रोड में जब चलती थी तो परमेश्वर से बोलती थी मुझे जीना नहीं है, मैं अगर जीती हूँ तो किस लिए जीती हूँ, मेरा जीने का क्या मकसद है, और मैं चलना है तो क्या है। ऐसे कई प्रकार के सवाल परमेश्वर से मैं पूछती थी। जब मैं चलती थी उस समय में जिस प्रकार मैं सवाल पूछती थी, परमेश्वर मेरे साथ बात करने लगा। जब परमेश्वर मेरे से बात करने लगा, एक एक बात का मुझे जवाब दिया, मुझे क्यों जीना है, मुझे क्यों चलना है, मुझे क्यों करना है। इस प्रकार जब करते हुए परमेश्वर में चंगाई भी दी। चंगाई देने के बाद में परमेश्वर ने उस महिमा में सेवा के लिए तुरंत मुझे बुलाया। उस समय मुझे कुछ नहीं मालूम था सेवा क्या होता है या कुछ नहीं, पर परमेश्वर ने उन दिनों में जब सेवा के लिए उस कलीसिया में 4 मिशनरी लोग आए थे, तो उन लोग चारों के द्वारा परमेश्वर ने बुलाया कि तुम उन चारों लोग अचानक बहुत हैरान हो गए। आखिर में जब मैं प्रार्थना के लिए गई तो कहते हैं आपको परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया है। मैंने कुछ नहीं बोला, पर मुझे बहुत, उन लोग आपस में बहुत हैरान हुए। कहते हैं चारों से परमेश्वर ने बात किया कि ये लड़की सेवा के लिए है। तो जब मैं वापस घर में लौट के आई तो परमेश्वर से मैंने बोला परमेश्वर सेवा मैंने करना है, आपने 4 लोगों से बात कर दिया पर मेरे साथ बात नहीं किया, अगर मेरे साथ नहीं बात करने से मैं क्या करेगी। और मुझे उस समय सेवा के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, सेवकाई के बारे में भी कुछ पता नहीं
नहीं था। तो परमेश्वर को फिर भी मैंने उसी रात परमेश्वर मुझे एक दर्शन दिखाया। वो दर्शन मेरे जीवन काल का पूरा शुरू से लेके अंत तक का था। तो वो दर्शन अगर किसी से को कई लोगों को बताने से भी उसका कोई भी मतलब बता नहीं पाता था। फिर बहुत दिनों के बाद परमेश्वर मुझसे बोला, ये दर्शन तुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, समय के अनुसार मैं तुझे बताऊंगा कहां तक तेरा जीवन पूरा हुआ, कहां तक तेरा जिंदगी कहां तक पहुंचा है और आगे कैसे चलेगा। तो उसके बाद में उस दर्शन का मैं वर्णन नहीं करना चाहती। उसके बाद मैंने किसी से भी किया नहीं। इस प्रकार परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार पूरी तरीके से कम 2 साल इस प्रकार मैंने अपने पैर के ना चलने की हालत में रहने के बाद परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह से, अपने तेल, उस दुआ के तेल से परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया। इसी हालत में रहते समय जब मैं ठीक होने के बाद में, उसके बाद में भी मेरी गवाही को मैं छोटा करना चाहती हूँ बीच में से काट कर। और परमेश्वर इस प्रकार रहते समय उसी के दौरान मेरे पिताजी का देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो हम लोग दिल्ली में रहने वाले थे। तो दिल्ली में रहते रहते मेरे पापा जी, जैसे मैंने पहले कहा, सरकारी नौकरी करते थे। तो उसी दिन में मैं लड़की रहने के कारण सारा जिम्मेवारी घर का बोझ मुझे उठाना पड़ता था। तो उठाने के लिए तो सब मुझे वो डैडी की नौकरी करने के लिए मुझे जाने के लिए मुझे कहा गया। पर परमेश्वर का बुलाहट मेरे जीवन में रहने के कारण, मेरी मम्मी एक परमेश्वर का भय मानने वाली होने के कारण परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे थे। पर प्रार्थना करते समय बिल्कुल मुझे जाके नौकरी करना है ऐसा मेरे मन में नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का उन दिनों में ही मैंने परमेश्वर का बपतिस्मा लिया और पानी का पवित्र आत्मा अभिषेक भी पा लिया था। तो पवित्र आत्मा के प्रेम से मैं भरती थी। तो उस समय इसलिए परमेश्वर के प्रेम की, उस विवश की जाने के कारण मुझे कोई नौकरी या काम करने के लिए, ऐसे कोई भी संसार में जाने के लिए बिल्कुल मन नहीं था। केवल परमेश्वर की मर्जी को करना है, इसके लिए हम लोग, मेरी मम्मी भी और मैं भी प्रार्थना करते थे। और आखिर में अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आ गया। अगले दिन जाके काम पे ज्वाइन करना था। ज्वाइन करने के दिन आने के बाद भी मन में कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक तरह से सब कहते थे घर में सारा बोझ तुझे उठाना है, इसलिए तो नौकरी करते करते भी सेवा कर सकती है। इस प्रकार कहने के कारण भी मन में हम लोगों नहीं था। पर आखिरी क्षण में परमेश्वर ने बात किया, मैं ही तेरा हिस्सा और तेरा भाग हूं करके। इस तरीके से परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए अलग किया। सेवा में आने के बाद भी एक बात सिर्फ कह के मैं खत्म करना चाहती हूँ कि उसके बाद भी सेवा में आने के बाद भी मुझे एक बार एक दुर्घटना, एक्सीडेंट होने के कारण मुझे मेरे कमर में चोट लग गया। और वो साधारण ही चोट लगा था, अंदर से चोट था, गुप्त चोट था। तो मुझे कितना गहरा चोट करके मुझे नहीं मालूम। मेरी रीढ़ की हड्डी में ज्यादा चोट लग गया था। और वो उस समय मुझे चोट का या रेस्ट का मुझे नहीं मालूम, कारण मैं जो काम नहीं करना चाहिए वो काम भी उन दिनों में मैं करती रही। और क्योंकि परमेश्वर की गैरत के साथ कि मैं लंबी हूँ, घर में मैंने कोई काम नहीं किया, इसलिए कमर में दर्द होता है। तो कोई बात नहीं, मुझे करना चाहिए। वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी में एक्सरे लेने के कारण पता चला कि 7 जगह में, वो जगह में मुझे बहुत दबाव हुआ है। और यहाँ तक कि बेल्ट डालने के लिए एक फगवाड़ा में एक बहुत स्पेशलिस्ट पास ले गए थे कि सिर्फ एक्सरा करने के लिए दवाई हम नहीं खाएंगे, क्योंकि बेल्ट डालना था करके। तो बेल्ट डालने के लिए वो डॉक्टर बहुत हैरान होकर बोला, सीधा मैं लेट नहीं सकती थी। यहाँ तक कि जब मैं बिल्कुल गिर गई, मैं बहुत सबको शॉर्ट करके बोल रही हूँ, बीच में जब लेटा गया तो मुझे सी के शेप में, अंग्रेजी का जो सी है उस सेक्शन में ही लेट पाती थी। और मेरा एक्सरे भी उसी प्रकार रख के किया गया। हमने उसको कुछ भी नहीं बोला था, वो इतना स्पेशलिस्ट था। पर जब उन्होंने बोला बेल्ट भी लगाने के लिए नहीं सकती है, फिर भी हमारे लोगों ने बोला सिर्फ बेल्ट हमें दे दो, कुछ भी हम दवाई नहीं करेंगे, खाएंगे कुछ भी। तो बेल्ट भी लेके रख दिया गया। तो इस प्रकार की हालत में मैं बिस्तर में, जब निश्वास घर में भी 2 साल तक लगभग मैं बिस्तर में रही। और यहाँ तक कि जो लोग विश्वास में थे, वो लोग आके जो मुझे देखने के लिए आते थे, बड़े पास उस लोग भी दुआ करने के लिए आते थे। कई लोग मुझे विश्वास के वचनों को बोलकर मुझे हिम्मत दिलाते थे। दिन बीते बीते मेरे हालत अधिक गंभीर होते के जाने के कारण उन लोगों के मुंह से जब वो लोग मिलने आते थे, मैं उनके मुंह से विश्वास के शब्दों को सुनने के लिए आस करती थी। पर उनके मुंह से भी विश्वास के शब्द नहीं आते थे, क्योंकि मेरी हालत गंभीर स्थिति इस प्रकार से थी कि मैं बिल्कुल बेडरिडन हो गई थी। दोबारा उठने के लिए, चलने के लिए हो नहीं सकता करके इस हालत में पहुंच गई थी। उस हालत में पहुंचने के बाद ये सब घटना होने से पहले परमेश्वर ने मुझे कम से कम 10-15 वचनों के साथ परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया होगा। पर परमेश्वर के वचन, बात किए हुए सारे वचनों को रख के मेरे हमेशा प्रार्थना करने का एक मुझे आदत तो था, पर इनके सारी समझ नहीं थी। तो परमेश्वर ने कहा था, जहां कुछ भी नहीं है वहां से मैं तुझे वहां से उत्पन्न करने वाला परमेश्वर हूँ। ऐसे बहुत सारे वचन परमेश्वर ने दिए, पर वो सारे वचनों को बोल के प्रार्थना करती रहती थी, बिस्तर की हालत में भी इस प्रकार से। पर परमेश्वर ने एक बार इस प्रकार से एक दर्शन दिया। जब दर्शन में एक डॉक्टर है और एक परमेश्वर का सेवक है,
वो मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, और देखने के आते हैं तो वो मुझको फिर उस दिन मुझे उठाकर ऐसे बैठाते हैं। उस दिन से मेरे को थोड़ा थोड़ा चंगाई मिलने लगा परमेश्वर के अनुग्रह से। जो बिल्कुल मैं उठ नहीं सकती या चल नहीं सकती, या ये रीढ़ की हड्डी में जो चोट लगता है, जो वो दोबारा खड़े नहीं हो सकते, इस हालत में, इस परिस्थिति में रहने के बाद भी मेरा जीवित परमेश्वर मेरे प्रति जो उद्देश्य रखा था, परमेश्वर ने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए फिर से मुझे परमेश्वर ने विश्वास योग्य होकर खड़ा किया। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और चल फिर रही हूँ। जैसे मैंने कहा परमेश्वर से, जिस दिन मैंने शुरू में परमेश्वर सवाल किया था, मुझे चलना है तो किस लिए चलना है और क्यों जीना है, परमेश्वर ने जो मुझे बताया था मुझे क्यों जीना है, मुझे किस लिए चलना है, यीशु के लिए मुझे चलना है, उसकी सेवा करना है, उसी के लिए परमेश्वर ने इस प्रकार से शैतान मेरे जीवन में कई अपराधे लेकर आने के बावजूद भी परमेश्वर ने फिर से खड़ा किया। आज आपके सामने जो मैं खड़ी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से खड़ी हूँ। और दूसरा सबसे बड़ी बात, मैं एक छोटी सी बात कह के खत्म करना चाहती हूँ। ये तो मेरी शरीर की चंगाई है और कितनी ही बातें, पर परमेश्वर इसके अलावा मेरे प्राण की छुड़ौती के लिए परमेश्वर की भी बड़ी बातों, वो बातें बहुत अधिक है, उसके लिए मैं परमेश्वर का अधिक धन्यवाद करती हूँ। विशेष करके सच्चाई में, पर हम लोग इस सच्चाई को नहीं जानते थे, तो मेरी मम्मी को, खास करके मेरी मम्मी को बहुत भूख था कि परमेश्वर सच्ची कलीसिया क्या है और सच्चाई क्या है हमें जानने दे। इस प्रकार बहुत उन दिनों में से ही परमेश्वर मम्मी से मेरे बातें करता था, वो अनुभव मेरी माँ के पास था। इसलिए मम्मी के इस बात, हम लोग जब दिल्ली में थे तो वसंत कुंज की कलीसिया जब बन रही थी, उस समय हमें कुछ भी नहीं मालूम था, सफेद कपड़े पहनने वाले कुछ भी नहीं, पर शुरू से हमारी मम्मी का भूख ये था कि हाँ सच्ची कलीसिया क्या है, सच्चाई क्या है, जानना है। परमेश्वर ने प्रकट करके दिया और दर्शन में दिखाया, ये कलीसिया ही परमेश्वर के आगमन में उठा लिया जाएगा। और इस कलीसिया में जो है वो लोग कंवारे लोग हैं और वो लोग परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण है। अचानक सा सिंहासन रखा गया और परमेश्वर आ गया, और अचानक जो लोग एकदम रूपांतर होके, एकदम फूट कर एकदम रूपांतर होके, उसका वर्णन नहीं कर सकते, इस प्रकार उड़ रहे हैं। इस प्रकार से परमेश्वर सच्चाई में आने के लिए, मेरी गवाही को छोटा करते हुए, इस प्रकार से सच्चाई में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। आज दिन तक इस सच्चाई में चलने के लिए परमेश्वर मदद कर रहा है, और इस सच्चाई यही सच्चाई है। और इस सच्चाई में कि मैं आने के बाद न केवल मेरे शरीर में छुटकारा, न मेरे प्राण की छुटकारा, विशेष करके मैं कह सकती हूँ मैं बहुत ही गुस्से वाली थी हमारे आत्मिक जीवन में, मेरे स्वभाव में। आज जो मैं हूँ, मैं कह सकती हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से पूरी तरीके से मेरे जीवन में कितने ही स्वभाव में परमेश्वर मुझे तब्दीली दिया है। विशेष करके मेरा गुस्सा इतना ज्यादा था कि मैं कुछ बोल देने से, घर में सामानों को, एक लड़की होने के बावजूद भी कहां से मेरा सामान कहां से कहां उड़ जाता था, और वापस दोबारा मेरी माँ को देख के आ जाएंगी करके डर के वापस भी पहुंच जाता था। इस प्रकार से फिर भी मेरे अंदर इतना क्रोध था, और इस प्रकार से कई बातें, और झूठ बोलना भी घर में तो कभी ऐसा नहीं था। फिर जैसे मेरे जीवन बढ़ती गई तो ना चाहते हुए भी मेरे अंदर आ जाता। परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बाद एक एक बात परमेश्वर प्रकट करके देखे, हर एक बात में अनुग्रह से, हर एक बात में उन सारी बातों में फतह पाने के लिए मदद किया। इसलिए मैं ना केवल यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, ना केवल वो उद्धार देने वाला है, हमारे स्वभावों को बदलकर वो अपने समान बदलने वाला है करके। और यही सच्चा तालीम और यही सच्चा उपदेश है, यही सच्चाई है, और यही कलीसिया परमेश्वर के आगमन में उठा लिया जाएगा करके परमेश्वर ने प्रकट करके दिया, और उसी के अनुसार परमेश्वर हमें सच्चाई में लेकर आया, आज दिन तक खड़ा किया है। आने वाले दिन में भी परमेश्वर हमें सच्चाई के साथ विश्वास योग्यता चलने के लिए और इसे हमें अंत तक बने रहे कि परमेश्वर का हमें दिखाई देने के लिए, परमेश्वर मदद करने के लिए प्रार्थना मांगती हूँ। परमेश्वर जी सुख जिंदा गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।